हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएस इंस्टीट्यूट चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 10th का चैप्टर 12 फिजिक्स का। इसके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो देख लीजिए। सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट बतानी है, विच इज एम्पेयर। सेकंड इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। एंड देन रेजिस्टेंस की ओम होती है, इलेक्ट्रिक पावर की वॉट होती है, एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम की जाती है उसे किलोवाट में किया जाता है। एंड नेक्स्ट है डिफाइन टर्म रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यहाँ पर आपको टर्म को डिफाइन करना है। सो व्हाट इज द टर्म? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर when current flows perpendicular to its opposite faces. Okay, next डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग करंट इज, एक ऐसा डिवाइस जो करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है यूज, उसे बोलते हैं एमोमीटर। नेम द एलिमेंट ऑफ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। बल्ब के अंदर जो एलिमेंट लगा हुआ होता है आपका, बेसिकली ऐसे करके जो आपका एलिमेंट आपके बल्ब के अंदर लगा हुआ होता है वो आपका क्या होता है? टंगस्टन। राइट, 2 टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स कॉम्बिनेशन। 2 टाइप के रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन बताने हैं, एक होता है सीरीज में और एक होता है आपका पैरेलल। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन होते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। The set of phenomena associated with the presence of and flow of electric charge is called electricity. एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को, हमें पता चले कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ पर है और वो फ्लो हो रहा है, और उसी चीज को क्या कहा जाता है? आपका इलेक्ट्रिसिटी। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज कोलम्ब। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एम्पेयर। चार्ज में और करंट में फर्क है, दोनों की SI यूनिट अलग होती हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ए क्लोज पाथ थ्रू द विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। एक ऐसा पाथ जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता हो। एंड एमोमीटर इज अटैच टू सर्किट इन विच कॉम्बिनेशन। एमोमीटर में जो सर्किट्स आपके अटैच होते हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन में होते हैं? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में। हाउ द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट। वोल्ट मीटर कनेक्ट किस तरह से होता है आपके सर्किट में? इन पैरेलल विद अ डिवाइस टू मेजर इट्स वोल्टेज व्हाइल एन एमोमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। वोल्ट मीटर में आपका जो सर्किट है वो पैरेलल कनेक्ट होता है, जबकि एमोमीटर में सीरीज के अंदर। हाउ एमोमीटर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट। एमोमीटर सर्किट में किस तरह से कनेक्ट होता है? तो वो सीरीज में कनेक्ट होता है। व्हाई द फिलामेंट ऑफ बल्ब हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होता है? क्योंकि ए फिलामेंट इज मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट लाइक टंगस्टन। जो आपका फिलामेंट है बल्ब का वो बेसिकली टंगस्टन से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो टंगस्टन होता है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बिकॉज अ बल्ब लाइट अप बाय हीटिंग द फिलामेंट। क्योंकि जब लाइट इमिट करता है तो वो बेसिकली बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, इसी वजह से वो लाइट को इमिट कर पाता है। हाउ डज फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। फ्यूज वायर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को कैसे बचाते हैं? तो बेसिकली फ्यूज ब्रेक्स हो जाते हैं जब बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है किसी भी अप्लायंसेज के अंदर, फ्रिज एंड एनीथिंग जिसके अंदर बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाए तो आपका ब्रेक हो जाता है, एकदम फ्यूज एकदम ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो अप्लायंसेज है वो बच जाता है और सिर्फ सर्किट ब्रेक हो जाता है। व्हाट फैक्टर डज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बेसिकली क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है और लेंथ पे। इट्स इंपॉर्टेंट। फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन P, I एंड V। सो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक करंट का आपको रिलेशनशिप बताना है, तो ये आपका रिलेशनशिप फॉर्मूला है। स्टेट ओम्स लॉ एंड डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन I, V एंड R एंड ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन V एंड I। आपको ओम्स लॉ स्टेट करना है और रिलेशनशिप बताना है I, V एंड R का। If you like this video, give it a thumbs up, share it with your friends and subscribe our channel. Bye bye. Stay tuned for the next video.